हालेलुया। प्रभु के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज का वचन हम एक ऐसे पात्र के ऊपर है, मैं बताऊंगा जो जिसका नाम का जिक्र पुराने नियम में और नए नियम में बहुत बार किया गया है। और प्रभु के जो डायरेक्ट डिसिपल थे, प्रभु के चेले थे, 12 चेले, उसमें से भी वही नाम 2 चेलों का था। हालेलुया। और यीशु के जो सौतेले भाई थे उनका भी नाम वही था। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ गया होगा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। किसके बारे में? नहीं, यीशु के सौतेला भाई का भी नाम वही था। और मैं थोड़ा सा और हिंट देता हूं। जब शुरुआती कलीसिया का स्थापना हो रही थी और जब शुरुआती कलीसिया का यरूशलेम में इकट्ठा होते थे, संगति होते थे, उस समय सबसे पहले जो अगुवाई कर रहा था वो पतरस था, सबको मालूम है। लेकिन जब पतरस सुसमाचार प्रचार करने के लिए दूसरी जगह जाने लगा, जब दूसरी जगह गया तो उसके जगह पे जो खड़ा हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। जिसने उस यरूशलेम में जो पहला कलीसिया बना था उसकी अगुवाई की थी उसने। और अच्छे से बताता हूं, आपने उनके बारे में प्रेरितों के काम में भी पढ़ा होगा और पौलुस के पत्री में भी बहुत बार पढ़ा होगा। हालेलुया। मैं और अच्छे से बताता हूं हम किसके बारे में आज बात करेंगे। उसने जब कलीसिया के लोगों को इकट्ठा किया था, जब कलीसिया में प्रचार कर रहा था वचन का, उस समय यरूशलेम में बहुत भारी अकाल आया था। हालेलुया। भारी अकाल आया था और उस अकाल के चलते, अकाल में क्या होता है? खाने पीने का नहीं होता है, सबसे ज्यादा तंगी वही होती है। और अकाल में जो भी जमा पूंजी रहती है वो धीरे धीरे जाते रहता है। फिर क्या होता है? जब कुछ पैसे नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा, तो क्या होता है? गरीबी आती है। और ये कहां हो रहा था ये सारी चीजें? यरूशलेम में, जहां पे प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकाया गया था। हालेलुया। अब जब प्रभु यीशु को, जिसने इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे, उसके साथ में जब ऐसा बर्ताव किया था, तो अब सोचो कि उसके बारे में जो वहां पे प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर रहा था, उसके साथ में लोग क्या किए होंगे। वहां पे भी वैसे ही हुआ। जो यहूदी अगुए थे वो उसको और उस कलीसिया को सता रहे थे बार बार। हालेलुया। वो लोग क्या कर रहे थे? सता रहे थे। लेकिन ऐसे समय में भी उसने क्या किया? सबको क्या कहते हैं, दृढ़ता से उस संगति में बनाए रखा। और न केवल से बनाए रखा, बल्कि एक पिलर जैसा होता है, एक मजबूत पिलर जो जिसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का जो भी इमारत रहता है, जिसके ऊपर पूरी बुनियाद टिकी रहती है, वो वैसा इंसान बना। लोग उसको कहने लगे कि ये शांति लाने वाला है। हालेलुया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? याकूब के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। हम निकालेंगे याकूब की पत्री। हालेलुया। हम देखेंगे याकूब की पत्री में एक और बात है। जो उस समय पत्री लिखते थे, उस समय पेपर तो होता नहीं था ना, तो जिस चीजों पे लिखते थे वो बहुत कॉस्टली होता था, बहुत महंगा होता था। तो उनको पास में हर चीज का एक लिमिट होता था कि अगर देखा जाता है, क्योंकि वो लिखने की जो सामग्री है वो महंगी है, तो क्या करेंगे? वो सिर्फ मेन बातों को एकदम कम से कम शब्दों में सही से बताने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। इसको ही हम क्या कहते हैं? संक्षिप्त में वर्णन। मतलब मेन बातों को एक जैसा उनको समझाना है, जो बातें उनको समझाना है, उसको ही सिर्फ उसमें लिखते थे। हालेलुया। तो हम यहां पे देखते हैं याकूब की पत्री में कि हम याकूब की पूरी किताब अगर पढ़ते हैं तो इसमें हमें मालूम पड़ता है कि हम देखते हैं कि याकूब जो था वो उसके वचन में वो ज्यादा करके उन बातों के ऊपर जोर डालता है जो हम अगर नीति वचन हमने जब पढ़ा है तो वहां पे कैसे बुद्धि के बारे में, युवकों को सलाह के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। और याकूब की पत्री में एकदम वैसा ही हम उस चीज को पाते हैं। और एक चीज को पाते हैं हम याकूब की पत्री में, क्या चीज है वो?
हम में से कितने लोगों को यीशु का पहाड़ी उपदेश याद है? बहुतों को याद है? नहीं, याद नहीं होगा, लेकिन हम अगर बात करेंगे उसके बारे में तो आपको धीरे धीरे याद आएगा। धन्य हो तुम, है ना, जो मन के दीन हो। हम देखते हैं कि याकूब ने उन सारी चीजों के ऊपर जो बुनियादी शिक्षा थी प्रभु यीशु मसीह की, उनके ऊपर संक्षिप्त में बताया है। हालेलुया। अगर हम इस चीज को याकूब की पत्री में पढ़ते हैं तो याकूब ने 12 संदेशों, 12 शिक्षाओं के बारे में बताया है। हम याकूब की पत्री दूसरा अध्याय देखेंगे। दूसरा अध्याय वचन 1। उसका हेडिंग पढ़ेंगे, पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। पहला वचन पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। हालेलुया। पक्षपात के बारे में चेतावनी दिया है। हालेलुया। यहाँ पे अगर हम आगे के वचन को भी पढ़ेंगे तो वहां पे याकूब ने बताया है कि बहुत बार क्या होता है कि लोग जो न्याय करते हैं वो कैसा न्याय करते हैं? मुंह देखकर। इसने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये धनवान होगा, ये, और उसके पक्ष में लोग न्याय करते हैं क्या सोच के कि ये कभी ना कभी तो मेरा भी काम आएगा। हालेलुया। या फिर कोई अगर आप हमारे पास में आता है और हम अगर उससे ऐसा कहते हैं कि तूने कपड़े अच्छे पहने नहीं है, तेरे कपड़े मैले हैं, तू यहाँ पे बैठ, या तो तू यहाँ पे खड़े रहे, और अगर उसके ठीक विपरीत अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनकर आया है तो हम उसको क्या कहते हैं? अच्छे से अच्छा स्थान देते हैं। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमने क्या किया? पक्षपात किया। और यहां पे वचन क्या कहता है कि तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। हालेलुया। फिर आगे का अगर वचन हम पढ़ते हैं तो यहां पे याकूब ने बताया है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम ध्यान रखो, तुम एक बार सोचो क्या कि जो जिसके पास में कुछ नहीं है, कल को कभी अगर कुछ हुआ तो वो तुम्हें कहीं न्याय करने के लिए घसीटेगा नहीं, न्यायालय में तुम्हें कटघरे में नहीं खड़ा करेगा। लेकिन अगर जिसके पास में सब कुछ है वो तुमको अगर तुमने उसके विरोध में कुछ भी ऐसा कहा या फिर कुछ भी तुमने किया तो क्या करेगा? सबसे पहले वो तुमको न्याय में कटघरे में खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम्हारा तुम ये सोच लो कि तुम्हारा विश्वास जो है वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे, वचन 5 पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का वचन 5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या है वचन कहता है? क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? हालेलुया। कि वो विश्वास में धनी हैं, धनी बने। हालेलुया। वचन अभी 9 को भी पढ़ेंगे हम। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है कि उसने कंगालों को चुना कि वो विश्वास में धनी बने। उसने क्या कहता है? अच्छा, जो धनवान है उसको नहीं चुना, किसको चुना? कंगालों को। तो हमारा विश्वास पक्षपात के बिना हो, हमारा विश्वास पक्षपाती वाला ना हो। हालेलुया। फिर हमने वचन 9 में क्या पढ़ा? पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो क्या करते हो? पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। क्यों? क्योंकि अगर जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार मत करना, उसने तो ये भी कहा कि तू खून भी मत करना। हालेलुया। अगर हमने व्यभिचार नहीं किया लेकिन अगर हमने खून किया तो व्यवस्था क्या कहती है कि तू अपराधी है, सारे बातों में तू अपराधी है, तू अपने आप अपराधी ठहर चुका। हालेलुया। 12 वचन पढ़ेंगे। तुम उन लोगों के समान
वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया। बल्कि हमारा वचन कैसा हो, हालेलुया, हम तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम दूसरे उसको देखते हैं, आगे के जो टॉपिक है विश्वास और कर्म, दूसरी शिक्षा। हालेलुया। पहला क्या बताया कि पक्षपात के बिना, तुम्हारा विश्वास पक्षपात के बिना हो, पक्षपात के विरोध में चेतावनी। दूसरा क्या बताया, विश्वास और कर्म। ये याकूब था जिसने क्या कहते हैं विश्वास और कर्म को इतने सटीक तरीके से बताया। क्या बताया, विश्वास और कर्म के बारे में अगर हम जब भी बातें आती है तो क्या होता है, क्या बोलते हैं हम कि हमारा विश्वास मरा हुआ है तब जब हम कर्म नहीं करते। हालेलुया। अगर हम इस चीज को और आगे इसमें पढ़ते हैं तो वहां पे याकूब ने बराबर बताया है कि अगर तुम अपना विश्वास सिर्फ बिना काम के दिखाओ और मैं अपना विश्वास काम करके दिखाऊंगा। हालेलुया। किसका विश्वास दिखेगा? उसका काम करेगा। क्योंकि वो अपने कामों से उस चीज को दिखा रहा है। हालेलुया। और हम अगर इस विश्वास और कर्म के बारे में जब हम वचन सुनते हैं और जानते पढ़ते हैं या फिर हम किसी को बताते हैं तो हम सबसे पहला उदाहरण किसका देते हैं, एग्जाम्पल किसका देते हैं? अब्राहम का। हालेलुया। उसने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने एक बार उसको बोला तू मेरे लिए ये कर, उसने उन सारी चीजों को याद नहीं किया, कि उसने उन चीजों के बारे में सोचा नहीं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसके बाद में रिजल्ट क्या होगा। हालेलुया। लेकिन उसने सिर्फ उस बात को देखा कि परमेश्वर ने उसे कहा है और उसने वैसा किया। उसने परमेश्वर के एक बार कहने पे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ। अब वहां पे ही परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा विश्वास तेरे लिए धर्म गिना गया है। हालेलुया। जो उसने परमेश्वर से सुना और जो उसने करने के लिए आगे बढ़ा वही उसका काम उसके लिए धर्म गिना गया। एक और एग्जांपल, राहाब के बारे में कितने लोगों ने सुना है? बहुतों ने सुना है। राहाब, यहोशू जब यरीहो में दो भेदियों को भेजता है, भेदियों मतलब भेदी जो समझते हैं ना, भेद खोलने वाला, जासूस। हालेलुया। जब यहोशू ने यरीहो में दो जासूस भेजे, दो भेदिये भेजे, तो क्या हुआ, उस नगर के लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ इजरायली इस नगर का भेद लेने के लिए आए। तो क्या हुआ, उस नगर के राजा ने उन्हें पकड़ने के लिए बोला। हालेलुया। तो उस नगर में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम था राहाब। उसने क्या किया, उसने उन लोगों को छुपा रखा और जब वो लोग आए उसके पास में, उसने कहा कि तेरे पास जो आदमी है वो कहां है, उन्हें बाहर भेज। तो उसने कहा मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, वो आए और किस तरफ चले गए मुझे कुछ भी खबर नहीं, तुम यहां से जल्दी निकलोगे तो शायद तुम उसे पकड़ लोगे। हालेलुया। जब वो वहां से चले गए तो उसने क्या किया, दूसरी तरफ नगर से उसका जो घर था वो नगर के बॉर्डर के पास में था, ऐसा समझ लो। जब वो लोग चले गए तो उसने दूसरी तरफ से रस्सी डाल के उन्हें बाहर निकाला। हालेलुया। हालेलुया। उसका विश्वास और जो उसका काम था उससे क्या हुआ, फिर आगे अगर हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब में, यहोशू की किताब शायद 2 अध्याय है, वहां पे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उसका विश्वास और उसका कार्य से ही उसका और उसके सारे घराने का जान बचा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि याकूब ने हमें बताया कि ये हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और हमारा कार्य कैसा होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ में होना चाहिए, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। हालेलुया। हम तीसरी बात को, तीसरी याकूब की तीसरी जो शिक्षा थी हम उसके बारे में देखेंगे। तीसरा क्या है, जीव को वश में करने के बारे में बोला है। हालेलुया। पहला वचन पढ़ेंगे, 3 अध्याय याकूब की पत्री 3 अध्याय वचन 1। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। कहता है कि तुम में से हर कोई उपदेशक ना बने। हर कोई क्या कहते हैं, प्रचार करने मतलब वचन देने के लिए
आगे ना रहे, क्योंकि वो ऐसे क्या कहता है, वचन क्या कहता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो उपदेशक होते हैं वो चूक जाते हैं कहीं ना कहीं, बहुत बार ऐसा होता है, और बाइबल कह रही है तो ये झूठ नहीं है। हालेलुया। तो सिद्ध कौन है? पता है, जो सिद्ध शब्द है इसको ये याकूब के लिए बहुत मायने रखता था, और इस बाइबल में शायद से 5 से 7 बार उसने सिद्ध शब्द का यूज किया है, उपयोग किया है। हालेलुया। फिर आगे वो बताता है कि जो किसी भी बातों में न चूके सिद्ध वही है। हालेलुया। उसने फिर जीव यहाँ पे जीव के बारे में बताया है। अगर हम नीति वचन में भी देखते हैं, जैसे मैंने कहा याकूब जो था वो उस समय मतलब नीति वचन से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसके अगर हम पूरे इस 5 अध्याय ही है याकूब की पत्री में, अगर हम पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, पूरे उसके लेटर को पढ़ेंगे, तो उसे मालूम पड़ेगा कि ज्यादा करके उसने नीति वचन से और प्रभु की जो पहाड़ी उपदेश है उसको लेके यहाँ पे लिखा है। हालेलुया। उस नीति वचन में हम जीव के बारे में क्या पढ़ते हैं कि मनुष्य के जबान में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो उसका उपयोग में लाना जानता है वह उसका फल भी भोगेगा। हालेलुया। फिर यहाँ पे बताया कि जीव को वश में कैसे करते हैं, कैसे जीव को वश में करने से क्या होगा। हालेलुया। उसने 1-2 उदाहरण दिया है। उसने बताया है कि जैसे घोड़े पे लगाम लगाने के लिए लगाम लगाते हैं, तो उसके जबान पे जब लगाम लगाते हैं तो उससे हम पूरे उसके शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। और वैसे ही अगर जो इतनी बड़ी जहाज होती है उसका भी नियंत्रण सिर्फ एक पतवार से कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। फिर आगे अगर हम पढ़ते हैं तो याकूब ने बताया है कि जीव को कहा है कि जीव आग के जैसा है, जीव नरक के आग के जैसा है, जीव विष से भरा हुआ है। हालेलुया। वचन 9 को पढ़ेंगे, अध्याय 3 वचन 9। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। हालेलुया। याकूब ने बताया है, क्या बताया, चेतावनी दी है कि हम जीव एक ही जीव से, एक ही मुंह से उस खुदा की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति गाते हैं, और उसी जीव से हम क्या करते हैं, शाप देते हैं। किसको? जो मनुष्य को जो परमेश्वर का स्वरूप है, हम उसको ही शाप देते हैं। फिर आगे अगर हम पढ़ते हैं तो याकूब ने बताया है, क्या बताया है कि क्या एक कुंड से तुमने 2 तरह का पानी बहते हुए देखा है? जब एक कुंड से 2 तरह का पानी नहीं निकलता, खारा और अच्छा पानी नहीं मिलता, तो तुम्हारी जुबान से ऐसा क्यों है? हालेलुया। हालेलुया। वचन 11 पढ़ेंगे। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हालेलुया। एक और चीज, याकूब के जो पत्री है उसका आप जितना भी क्या कहते हैं, जो भी चेतावनी है, उसके जो आखिरी का जो लाइन है ना, उस लाइन को देखिएगा, एक प्रोवर्ब्स के जैसा वो देता है ना कि हाँ, क्वेश्चन जैसा रहता है कि तुम अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि क्या एक सोते से 2 अलग अलग पानी बहते हैं? क्या एक ही पेड़ में 2 अलग अलग फल आते हैं? क्या नहीं। हालेलुया। वैसे ही ये चेतावनी है हमारे लिए, क्या कि हम अपने जीव को नियंत्रण में रखें, हम अपने जीव को कंट्रोल में रखें। हालेलुया। अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला जो उसका शिक्षा है, स्वर्गीय ज्ञान। हालेलुया। वचन 1 को पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। तुम में समझदार और ज्ञानवान कौन है? अगर जो ऐसा है वो कैसे उसको प्रकट करे? नम्रता से। हालेलुया। अगर अगर अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं तो क्या चाहिए कि हम उस ज्ञान को कैसे प्रकट करें? नम्रता के साथ में। हालेलुया। फिर आगे हम अगर वचन को पढ़ते हैं तो क्या बताया है वहां पे कि तुम में डाह है। हालेलुया। वचन 14 वचन पढ़ेंगे। पर यदि तुम अपने अपने मन में
कड़वी और ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। हालेलुया। याकूब फिर क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में कड़वाहट है, किसी के लिए जलन है, डाह है, तो तुम में परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। और फिर आगे का वचन क्या कहता है कि अगर तुम में ये सारी बातें हैं तो ये ज्ञान तुम्हें ऊपर से नहीं मिला है। ये ज्ञान कहां से मिला है? संसार से। हालेलुया। ये सांसारिक ज्ञान है, ये शारीरिक ज्ञान है। हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से ही क्या करते हैं? हम दूसरे के ऊपर जलन रखते हैं किसी न किसी बात को लेकर। हालेलुया। तो फिर जो ऊपर से ज्ञान होता है वो कैसा होता है? हम वचन 17 में पढ़ेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। जो अगर हमारे मन में डाह है, कड़वाहट है, तो ये ज्ञान हमें ऊपर से नहीं मिला है। अगर आप अपने आप को समझदार कहते हैं और अगर आपके अंदर और हमारे अंदर अगर ऐसी बातें हैं तो ये ज्ञान आपको ऊपर से नहीं मिला है, बल्कि ऊपर से जो मिला है वो ज्ञान कैसा होता है? पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया। फिर क्या कहता है? मिलनसार, कोमल, मृद भाव। मृद भाव मतलब मीठा भाव। हालेलुया। मृद भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। हालेलुया। हम अगले उसकी शिक्षा के ऊपर बढ़ते हैं, संसार से मित्रता। हालेलुया। संसार से मित्रता के ऊपर जब हम सुनते हैं तो वचन क्या कहता है? हालेलुया। वचन क्या कहता है संसार से मित्रता के बारे में? कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना। वो यहीं पे है, मतलब याकूब के ही पत्री में है। हालेलुया। वचन अध्याय 4 वचन 1 पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिगड़ते हैं? हालेलुया। वचन 4 को पढ़िए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। हालेलुया। वचन हम एक में हमने क्या पढ़ा कि वो पूछता है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? हालेलुया। क्या कहता है याकूब कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? फिर आगे अगर हम वचन पढ़ते तो कहता है कि ये संसार की देन है तुम्हें। हालेलुया। ये तुम्हारे सुख और भोग विलास की वजह से है। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी मंशा से मांगते हो तुम। हालेलुया। फिर आगे वचन कहता है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। फिर वचन हम 9 को पढ़ेंगे। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। 10 प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, मतलब ऊंचा स्थान देगा। हालेलुया। आगे का जो टॉपिक है उसका भाइयों पर दोष लगाना। हालेलुया। वचन 1 को पढ़ेंगे, 11। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हकीम है। हालेलुया। यहाँ पे क्या है? अगला उसकी चेतावनी किसके ऊपर है? भाइयों पर दोष लगाने के विषय में। हालेलुया। हमने देखा संसार के बारे में उसके विचार क्या है। फिर उसने क्या, उसका अगला
टॉपिक क्या था? भाइयों पर दोष लगाना। वो कहता है कि अगर तू अपने भाई पे दोष लगाता है तो क्या करता है? व्यवस्था पे उंगली उठाता है। तू अपने आप को अगर कहता है कि तू व्यवस्था को मानता है तो ये तो उस व्यवस्था के विरोध में है। तो कहता है अगर अपने आप को व्यवस्था को मानता है तो उसी व्यवस्था में ऐसा लिखा कि तू अपने भाई के ऊपर दोष ना लगाना। अगर तू ऐसा करता है तो क्या करता है? तू व्यवस्था को मानने वाला नहीं हुआ, तू व्यवस्था के ऊपर हकीम ठहरा। हालेलुया। तू व्यवस्था के ऊपर न्याय करने वाला ठहरा कि ये सही नहीं, ये गलत है ना। हालेलुया। फिर आगे के वचन कहता है कि ऐसा नहीं है, व्यवस्था देने वाला और उसका हकीम सिर्फ एक ही है। कौन है? हमारा प्रभु। हालेलुया। फिर अगला जो चेतावनी है वो घमंड के ऊपर है। हालेलुया। वचन 13 को पढ़ेंगे एक बार। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम क्या सोचते हैं? हम प्लानिंग कैसा करते हैं कि हम यहां पे जाएंगे, हम ये काम करेंगे और वहां से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। हम दुबई जाएंगे, हम जर्मनी जाएंगे, हम फ्रांस जाएंगे और वहां पैसे कमाएंगे, भर भर के पैसे कमाएंगे। ठीक है ना? लेकिन वचन क्या कहता है? वो याकूब क्या कहता है बताएं? तुम हो ही क्या? तुम आज हो कल नहीं। तुम उस भाग के समान हो जो कुछ क्षण के लिए दिखता है फिर उसके बाद में गायब हो जाता है। हालेलुया। बल्कि तुम ऐसा कहने के बजाय तुम इस तरह से कहो कि प्रभु मुझे जीवित रखे और प्रभु की इच्छा होगी तो हम ये काम भी करेंगे, हम वो काम भी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसका अगला चेतावनी किसके लिए है? धनवानों के लिए। हालेलुया। अध्याय 5 वचन 1 पढ़ेंगे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हालेलुया। धनवानों के विरोध में चेतावनी। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? कि धनवान स्वर्ग नहीं जा सकता, है ना। और यहां पे वही उसी चीज को बताया है उसने। हालेलुया। याकूब क्या कहता है कि जो धनवान है वो उनका, अगर वो अपने धन पे घमंड करते हैं तो उनका धन उस दर पे काम नहीं आएगा। उनके धन में काई लग जाएगी और वही काई उसको खा जाएगी, कैसे? आग के जैसा। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि अगर जो धनवान है सबके लिए नहीं, मतलब जो धनवान इस तरह से बने हैं जो किसी का हक मार के, जिन्होंने क्या कहते हैं, किसी की मजदूरी को नहीं दिया, जो इस तरह से जिन्होंने धन कमाया है, उन्होंने बहुत सुख विलास भोगा है, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे सुविधाएं भोगी हैं, तो उनके विषय में ऐसा याकूब कहता है कि उन्होंने अपने हृदय को, अपने आप को मोटा ताजा किया है अंत के दिन के लिए। हालेलुया। वो चेतावनी देता है कि अगर हम में से कोई ऐसा है जिन्होंने किसी का हक मार के धन बटोरा हो, उसका हक खाया हो, उसके ऊपर क्या कहते हैं अपना हक जमाया हो, तो ऐसे के विरोध में चेतावनी है। क्या है? वो कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो उन्होंने अंत के दिन के लिए अपने आप को मोटा ताजा किया है। हालेलुया। वचन 5 पढ़ेंगे, अध्याय 5 वचन 5। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख होगा, और तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। हालेलुया। वध होने के लिए, हालेलुया, बलि होने के लिए अपने आप को क्या किया? मोटा ताजा किया। हम अगली चेतावनी के उसके देखते हैं, दुख में धीरज धरना। हालेलुया। वचन 1 को पढ़ेंगे, सॉरी 7वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। तो धीरज कैसे धरना है? जैसे किसान होता है जो
पहली वर्षा होने तक से आखिरी वर्षा होने तक धीरज धरता है कि बारिश होगी नहीं होगी, कि या फिर बारिश कैसा होगा। अगर बारिश ज्यादा हो गया तो भी आज जो बीज बोया रहता है वो सड़ जाता है। हालेलुया। अगर उसका सड़ गया फिर से उसको बोना है नहीं बोना, उन सारी चीजों को देखता है और धीरज के साथ में देखता है। तो हमें भी याकूब क्या कहता है कि हमें धीरज भी ऐसे ही धरना है। कैसा? जैसा एक किसान रखता है। हालेलुया। वो कहता है कि वो भविष्यवक्ताओं के देखो जिन्होंने क्या कहता है प्रभु के नाम के लिए धीरे से हर बातें सह ली, उन्हें तुम अपना आदर्श समझो। हालेलुया। अगर हम आगे के वचन को फिर से पढ़ते हैं, धीरज के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला अगर किसी का एग्जांपल देते तो किसका एग्जांपल देते हैं? हम उदाहरण देते हैं धीरज के लिए तो अय्यूब का। हालेलुया। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे अय्यूब की शैतान ने परीक्षा ली। उसके पास में कहा वो बहुत बड़ा धनवान आदमी था, पूरे देश में एक राजा के जैसा था, उसके पास में सब कुछ था, और शैतान ने उसका सब कुछ धीरे 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 ले लिया। सब कुछ ले लिया, उसका सब कुछ चले गया। और फिर क्या हुआ? आखिरी में उसके पास में वो एक राख पे बैठता था, क्योंकि उसके शरीर में फोड़े आ गए थे, लेकिन उसने परमेश्वर को अपशब्द नहीं कहा, परमेश्वर को भला बुरा नहीं कहा। वो मतलब वो सिर्फ उसको परमेश्वर ने इसलिए पहले दिया था क्योंकि वो जैसा परमेश्वर ने बताया था वो अब उन सारी विधियों को मानता था। वो जब जब परमेश्वर ने जो चीज करने के लिए बोला था वो हर एक चीजें वैसा ही किया करता था, और परमेश्वर ने उसे हर एक चीजें दी थी। हालेलुया। लेकिन जब शैतान ने परीक्षा की और जब उसका हर एक चीजें जाता रहा तो भी उसने परमेश्वर को अपशब्द नहीं कहा, उसने धीरज धरा। और फिर आगे का हम उसका प्रतिफल क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जो चीज उसे था उसका हर एक चीज उसे दुगना दिया, और आज हम उसका नाम पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। याकूब हमें बताता है, क्या बताता है? उन भविष्यवक्ताओं के याद रखो जिन्होंने परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर की बातें बताने के लिए हर एक चीजें सही, वो ऐसे लोग तुम्हारा आदर्श बने। किसमें? धीरज धरने में। हालेलुया। अगला हम मुद्दा देखते हैं प्रार्थना की शक्ति के बारे में। हालेलुया। वचन 13 पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि प्रार्थना के बारे में? अगर तुम में से कोई दुखी है तो क्या करे? वो प्रार्थना करे। और अगर कोई खुश है तो क्या करे? वो भजन गाए। हालेलुया। अगर कोई बीमार है वो क्या करे? वो कलीसिया के अगुओं को, मीन्स कलीसिया के पुरनिये को जो काफी समय से विश्वास में है, उनको बुलाए और वह उनके लिए प्रार्थना करेगा तो वो चंगाई पाएगा। फिर अगर हम आगे के वचन को पढ़ते हैं तो उसने ये भी कहा है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर वो कहता है कि एलिया को याद करो, एलिया भी हमारे और आपके जैसा दुख सुख भोगी था। वो कहता है कि एलिया ने जब अहाब के देश के लिए प्रार्थना किया कि 3 साल 3.5 साल तक वर्षा ना हो, तो क्या हुआ? वर्षा नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। हालेलुया। लेकिन जब उसने फिर से प्रार्थना की कि अब बारिश होने दे, तो फिर क्या हुआ? बारिश हुआ। ये सब कैसे हुआ? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब हमें क्या बताता है प्रार्थना के बारे में? कि अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, अगर तुम सुख में हो, अगर तुम खुशी में हो तो तुम भजन गाओ उसके, अगर तुम बीमार हो तो तुम अगुओं से प्रार्थना करवाओ। हालेलुया। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हम अगर पहले अध्याय में अगर देखते हैं अय्यूब की किताब में, याकूब की किताब में, हालेलुया, ये जो पहला अध्याय है, जो हमने अध्याय 2 से 5 तक हर एक चीजों पे थोड़ा ध्यान देखा हमने। मैं आपको उत्साहित करता हूं, आपको एनकरेज करता हूं कि आप एक बार जरूर इस किताब को पढ़ें, इस लेटर को पढ़ें। जो पहला अध्याय है उसमें जो हमने 2 से 5 तक पढ़ा, उन सारी चीजों का हम यहाँ पे सारांश देखते हैं। हालेलुया। हम पहले अध्याय में ही देखते हैं कि धीरज के बारे में क्या कहता है वचन। विश्वास और बुद्धिमानी,
कि धीरज के परखे जाने से, सॉरी, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बरोबर। फिर वहां पे आगे हम देखते हैं अमीरी और गरीबी के बारे में बताया है, परख प्रलोभन के बारे में बताया। परख मतलब जांचना। हम कहते हैं ना, लोग अपनी ही अभिलाषाओं में पढ़ के, अपनी ही अभिलाषाओं की वजह से परीक्षा में पढ़ते हैं, और जब वो अभिलाषा गर्भवती होती है तो क्या होता है कि पाप होता है, और पाप से की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं कि सुनना और करना। पिछले शुक्रवार को जो लोग आए थे, सुनना और करना के ऊपर बहुत अच्छा ब्रदर फ्रांसिस ने बताया था। ये सुनना और करना ऐसा है जैसा लोग आईने में अपने आप को देखते हैं और देख के निकल जाता है, फिर वो भूल जाता है कि वो कैसे दिखते थे, वो उसके बारे में याद ही नहीं रखते। हालेलुया, हालेलुया। हम जो अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वहां पे अय्यूब ने कई सारी चीजों के बारे में बताया है। पक्षपात के बारे में चेतावनी दी है, सॉरी, याकूब के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। हमने आज यहाँ पे देखा याकूब की पत्री के बारे में। याकूब ने कैसे, क्या कहते हैं, इतने सारे यरूशलेम की पहली कलीसिया की कैसे अगुवाई की, क्या क्या उसने चेतावनी दी है। ये जो पत्री लिखा उसने, जो ये लेटर लिखा, उसने तब तक मीन्स ये लेटर के कुछ समय बाद ही उसकी हत्या हुई थी। ऐसा जो उस समय के अगुए थे वो लोग कहते हैं, जो पहले के पास्टर वो लोग ऐसा बताते हैं। हालेलुया। हमने याकूब की पत्री के बारे में देखा। हमने लगभग से पूरा अध्याय देखा थोड़ा थोड़ा करके। मैं आप सबको एक बार फिर से उत्साहित करता हूं, एनकरेज करता हूं कि एक बार कम से कम 5 ही अध्याय है, हम एक बार इसके बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि याकूब की जो पत्री है वो बुद्धिमानी का एक धरोहर जैसा है। बुद्धिमानी है याकूब की पत्री, बुद्धिमानी की धरोहर। हालेलुया। क्योंकि हम उसमें देखते हैं कि कितने अभी जैसे मैंने पूछा था कि कितने लोगों को याद है यीशु के पहाड़ी उपदेश। जो पहाड़ी उपदेश हैं वो हर एक चीजों को बताते हैं, और याकूब ने उन सारी चीजों को धीरे धीरे लिया, मतलब वहां पे बताने की कोशिश किया है, और नीति वचन से भी बहुत सारी चीजों को लेके उस अपने पत्र में बताया है। तो मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि आप एक बार पढ़िए। आज का वचन आप सबको आशीष हो। आमीन।